जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इंदौर के राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम का नाम इस समय सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर सोनम को लेकर खूब मीम्स बन रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी है। मेघालय के लोग तो सोनम को फांसी देने तक की मांग कर रहे हैं। पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। जैसे हमारे मेघालय को बदनाम किया है, इसे देना चाहिए फांसी। बहुत गलत काम किया इसने मेघालय में आके। इसको तो फांसी देना चाहिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए। पूरा नारी जाति को कलंक कर दिया, ये पूरा देश को कलंक कर दिया। एक नारी इतना सुंदर हस्बैंड का साथ जिंदगी नहीं बिता पाया और ये ऐसा दर्दनाक उसको मौत दिया है और पूरा नारी को बदनाम कर दिया, पूरा देश को बदनाम कर दिया। इसको तो फांसी देना चाहिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में, सब चीजों में सोनम का काफी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। सोनम आपकी दोस्त है, आप कहीं बचपन से आप उनके दोस्त रहे हैं, आप कहीं पूरी दुनिया भी कहे तो भी आप तो भी नहीं मान सकती मैं। क्यों? क्योंकि सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं उस पर एक बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अभी अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी भी नई शादी हुई थी, मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर दी थी, बट हाँ ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीजें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे काम करती है, मैं कैसे काम करवाती हूँ, हमेशा यही बातें करती रहती है। कभी उन्होंने राज का जिक्र किया है और राज का फोन वगैरह, राज तो जिस तरह की प्रेमी बात करता है। देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जो भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, 2 गर्ल्स थी, सोनम खुद थी, मैं थी और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज, और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ, बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। वो दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की, वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? तो ये आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है? कोई फंसा, ये तो देखिए अभी ना ही सोनम का बयान सामने आया है। ये कहते हैं कि अभी तक सोनम ने कुछ बोला नहीं है, तो जब तक सोनम कुछ बोलेगी, जब तक कहानी बनती जाएगी। जैसे सोनम का बयान आएगा तो फिर उससे कुछ कहानी में समझ में आएगा।